हेलो एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए आप मैपिंग कैसे कर सकते हो। तो मैंने ये ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस यूज़ करी थी इसके लिए, बट अगर आप कोई और एटलस यूज़ कर रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जस्ट आपको जनरल प्रिंसिपल्स बताऊंगा कि भाई मैपिंग में क्या क्या आपको देखना है, किस तरीके से इसे करना है टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जो लोग मुझसे पहली बार मुझ मिल रहे हैं वो यहाँ रुक के देख सकते हैं। समथिंग दैट आईड लाइक टू हाईलाइट इज़ कि भाई मैं सी एस सी मेन्स 2020 दिया था बट मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, सो हेयर इट इज़ एंड नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज़, मैपिंग ज़रूरी क्यों है। तो एक तो भाई सबसे पहले आपके डायरेक्ट सवाल बन जाते हैं इससे प्रीलिम्स में। डायरेक्ट सवाल कैसे बन जाता है कि भाई आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई ये सिटीज़ हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, नीचे है, ये स्टेट की बाउंड्रीज किस किस से लगती है। इस टाइप के सवाल काफ़ी बार आ जाते हैं। फिर वर्ल्ड मैप से रिलेटेड सवाल बन जाते हैं कि भाई ये वाला लेट्स से ये फॉरेस्ट है या ये प्लेटो है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये कौन सी कंट्री में है। इस तरह के सवाल काफ़ी बन जाते हैं। दूसरी चीज़, इट एड्स वैल्यू इन मेंस। मेंस में कैसे आप वैल्यू ऐड कर सकते हो इसमें कि जैसे फॉर इंस्टेंस इंडस्ट्री लोकेशन पे एक क्वेश्चन आया था 2020 के मेंस में कि भाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की लोकेशन कैसे किस तरीके से चेंज हुई है ओवर ओवर द इयर्स। अगर उस क्वेश्चन में आप एक इंडिया का मैप बना सकते हो ऐसे, मतलब ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी रूडिमेंट्री मैप ऑफ इंडिया, बट अगर आप एक ऐसा मैप बना सकते हो तो इट एड्स वैल्यू टू योर आंसर कि भाई आपने मैप बना के उसके ऊपर दिखा दिया कि भैया ये लोकेशन है, ये लोकेशन है, ऐसे ऐसे ऐसे, एंड दैट मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू एक्सप्लेन, राइट। एंड फाइनली इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इट एनेबल्स यू टू थिंक स्पेशली कि भाई आप एरिया के टर्म्स में सोचना शुरू करते हो कि भाई इसको ये वाली जो चीज़ है, लेट्स से कोई रिवर जा रही है तो ये यहाँ से शुरू हुई तो ये कौन सा स्टेट हो सकता है, ये कहाँ कहाँ से क्रॉस करके गई, ये कौन कौन से स्टेट में से होती हुई जा रही है। तो इस पे भी कुछ सवाल बनते हैं जो आपके लिए फिर आसान हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज़ मेरी एटलस जो ऐसे दिखती है अंदर से। ऑब्वियसली आप इसमें पढ़ नहीं पाओगे कुछ, बट मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि अब जैसे यहाँ पे मैंने पहला एक फर्स्ट माउंटेन रेंज ये लिख ली, राइट। सेकेंड माउंटेन रेंज ये यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली गई है, सेकेंड। एंड देन देर इज द ग्रेट हिमालयाज, देर इज द थर्ड, राइट। तो जो लोग पहले पुरानी वीडियोस में देख चुके हैं या पुरानी वीडियोस से मेरे साथ हैं, तो मैंने एक पहले एक्रोनिम बताया था आपको, KLZGPS। तो दिस इज़ एन एक्रोनिम जो मैंने यूज़ किया था ये माउंटेन रेंजेस को नॉर्थ टू साउथ याद करने के लिए। तो के से क्या है आपका काराकोरम रेंज जो कि यहाँ पे है, एल से क्या है लद्दाख रेंज जो कि सेकंड रेंज यहाँ पे है, जेड से जास्कर रेंज जो कि जंस्कर जास्कर जो भी बोल लो आप, यहाँ पे जंस्कर लिखा है तो यहाँ जंस्कर रेंज है। देन देयर इज द ग्रेट हिमालयन रेंज। तो ग्रेट हिमालयन रेंज आपकी ये वाली रेंज हो गई विच इज़ गोइंग ऑल थ्रू एंड थ्रू। देन देर इज़ द पीर पंजाल रेंज एंड देन फाइनली द शिवालिक। तो बहुत सिंपल से एक एक्रोनिम से आपने क्या किया, नॉर्थ टू साउथ ये जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं आपने इस तरीके से याद कर ली। तो कभी भी अब कोई सवाल आता है कि भाई कौन सी माउंटेन रेंज ऊपर है, नीचे है, नॉर्थ टू साउथ, इनमें से किसी भी चार को आपको अरेंज करना हो तो दिस एक्रोनिम गिव्स यू अ वेरी सिंपल वे टू डू दैट। सिमिलरली और क्या देखना है आपको कि भैया कौन सी रिवर, अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या मार्क किया हुआ है कि भाई आप देखो तो इफ़ यू जूम इन टू दिस तो यहाँ पे घाघरा, गंडक, राप्ती, दीज आर ऑल लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। सो इन्हें मैंने मार्क किया हुआ है ताकि भाई मुझे एक बहुत सिंपल सी चीज़ याद रहे कि भाई गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई थिंक, क्या आप लोगों को पता है लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में क्या डिफरेंस होता है? अगर आपको पता है तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख के बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर करो। तो ये सब टाइप की चीज़ें आपको मैप पे देखनी होती है कि भाई लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है।
माउंटेन रेंजेस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, हिल्स कहाँ हैं, देन मेजर लेक्स कहाँ हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपका है चिलिका लेक। तो चिलिका लेक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेटलैंड, एंड चिलिका लेक के आसपास यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा एक वेटलैंड एरिया है विच इज़ कॉल्ड दी गाहिर मथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गाहिर मथा, तो गाहिर मथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इट इज़ पार्ट ऑफ दी भितरकनिका नेशनल पार्क। एंड आप देखो तो भितरकनिका से काफ़ी रेगुलरली कुछ कुछ सवाल बन जाते हैं, तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो कि भाई क्या चीज़ें कहाँ हैं, कैसे हैं। सिमिलरली आपको ये भी देखना है कि रिवर्स का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। फॉर इंस्टेंस गंगा गंगोत्री से राइज करती है, ठीक है, बट लाइक गंगोत्री कहाँ है एग्जैक्टली, वो कौन कौन से स्टेट से होके जाती है गंगा, एंड फाइनली आउटलेट क्या है। आउटलेट के टाइम पे उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटरीज का नाम क्या क्या है। तो ये सब टाइप की चीज़ें आपको एक बेसिक मैप पे देखनी आनी चाहिए। एंड उसके बाद फॉर इंस्टेंस अगर नॉर्थ ईस्ट का मैप हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल है। तो जैसे यहाँ पे दाफला, मीरी, मिशमी हिल्स, अब आप थोड़ा डिटेल में घुसोगे तो यू विल रियलाइज़ कि इन्हीं नाम से काफ़ी बार यहाँ पे ट्राइब्स भी रहती हैं, मीरी ट्राइब, मिशमी ट्राइब, एंड ऑब्वियसली हर हिल के नाम के हिसाब से नहीं होती, बट काफ़ी हिल्स पे यहाँ रहती है। लाइक फॉर इंस्टेंस गारो हिल्स में गारो ट्राइब्स रहती हैं, खासी हिल्स में खासी ट्राइब्स, जैंतिया हिल्स में जैंतिया ट्राइब्स। एंड यहाँ पे आपका वो भी आपको अगर पता हो तो यहाँ पे देयर इज़ दिस प्लेस कॉल्ड मौसिन राम। तो मौसिन राम किस चीज़ के लिए फेमस है, अगर आपको पता है तो अगेन कमेंट्स में मुझे बताइए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी फेमस प्लेस एंड ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने मैप पे सारी हिल्स को हाईलाइट कर सकते हो, ताकि भी जब भी आप ये मैप दोबारा देखो तो आपके लिए ईजी रहे ये देखना कि भैया क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, राइट। एंड सिमिलरली फिर वर्ल्ड मैप पे अगर आप आओ तो वर्ल्ड मैप में आपको मेजर माउंटेन रेंजेस क्या हैं, मेजर रिवर्स क्या क्या हैं, बड़ी वाटर बॉडीज़ क्या क्या हैं, लैंड फॉर्म्स बड़े क्या क्या हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस पैम्पास के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा अगर आप ज्योग्राफी कर चुके हैं। तो पैम्पास एंड प्रेरीज, दीज आर ग्रासलैंड्स। पैम्पास आपके पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में, तो यहाँ पे साउथ अमेरिका में पैम्पास तो पाए जाते हैं, बट कहाँ है पैम्पास, तो ये चीज़ आपको मैप पे देखनी चाहिए कि भाई ये पैम्पास यहाँ है। ये जो ग्रासलैंड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मैप पे, दीज आर द पैम्पास। तो पैम्पास की क्या खास बात है, ग्रासलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आप कवर करोगे जब ज्योग्राफी में तो काफ़ी आसान हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस ऑल्सो यहाँ पे जैसे माउंटेन रेंजेस की बात करी तो प्लेटूज़ को भी देखना है आपको कि ये बोलिवियन प्लेटू है। बोलिवियन प्लेटू क्यों फेमस है, इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट इंटरमॉन्ट प्लेटूज। इंटरमॉन्ट प्लेटू का मतलब क्या होता है, इंटरमॉन्ट प्लेटू आपका होता है जो दो माउंटेन्स के बीच में होता है। तो बोलिवियन प्लेटू क्या है, बोलिवियन प्लेटू जो एंडीज माउंटेन्स हैं उसकी दो रेंजेस जाती हैं, एक रेंज ऐसे और एक रेंज ऐसे। एंड बोलिवियन प्लेटू जो है इसके बीच में यहाँ पे पाया जाता है, तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ कॉल्ड अ इंटरमॉन्ट प्लेटू। और यहाँ पे आपको सी के भी चीज़ें देखनी है कि जैसे यहाँ पे दिस इज़ द चिले पेरू ट्रेंच। तो ट्रेंच क्या होता है, वाई आर ट्रेंचेस डीप। तो ये जैसे ज्योग्राफी की कुछ बेसिक चीज़ें आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ आएंगी। तो यही सारी चीज़ें आपको फिर इवेंचुअली जाके वर्ल्ड मैप पे देखनी है। लाइक फॉर इंस्टेंस अब अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे टिमोर सी है, देन देयर इज़ दी गल्फ ऑफ कार्पेंटारिया, भाई ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो जब मैं ये मैप देख रहा था तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई लर्नड ऑफ समथिंग कॉल्ड अ बाइट। तो बाइट इज़ अ टाइप ऑफ वाटर बॉडी। क्या होती है, कैसे होती है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको और थोड़ा डिटेल में पता चलेगा। तो ये सब टाइप की चीज़ें आपको अपने मैप्स पे देखनी होती हैं। एंड फाइनली फॉर प्रैक्टिस इट इज़ रिकमेंडेड कि आप ब्लैंक मैप लो और इन चीज़ों को फिर उस ब्लैंक मैप पे अपने तरीके से बनाने की कोशिश करो।
मैं ये भी बोलूँगा कि आप इंडिया का एक मैप बनाना, मतलब इसकी हैबिट डाल लो कि जैसे ये मैप जल्दी से बनाना है आपको कि भाई एग्ज़ाम के बीच में आप कुछ बतानी है, तो ये एक रफ मैप ऑफ इंडिया बन गया। मतलब दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट द बेस्ट मैप, बट इस मैप पे अब आप बता सकते हो कि भैया जैसे बॉम्बे यहाँ है, दिल्ली यहाँ है, कैलकटा यहाँ है, चेन्नई यहाँ है। उस तरीके से फिर आप काफ़ी चीज़ें यहाँ पॉइंट कर सकते हो एंड दिस मेक्स इट ईजियर फॉर यू। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं, एक बार आपने मैप्स पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करने से ही बनेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया। इफ़ सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।